नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के बारे में जो भी बातें हैं उसको बहुत सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। जो भी बातें हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संस्कृत के श्लोक के द्वारा किताबों में, पुस्तकों में समझाई गई हैं, तो उनको बहुत सरल तरीके से आपको समझाया जाता है। आज गोचर के बारे में बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं, पिछले वीडियो में गोचर के बारे में बात चल रही थी, तो सूर्य और चंद्र के बारे में बताया था गोचर का क्या प्रभाव होता है 12 भाव में। तो आज मंगल की बात करेंगे। मंगल का गोचर जो होता है वो 12 भाव में कैसा प्रभाव देता है। तो दोस्तों, ये तो बताया था आपको कि गोचर का क्या मतलब होता है। गोचर जो होता है, ग्रहों का गोचर जो होता है, अलग अलग भाव में हर ग्रह का अलग अलग गोचर होता है। तो गोचर का प्रभाव जो होता है वो कुंडली में सबसे ज़्यादा जब जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है उसका गोचर जब होता है तो उसका पड़ता है। ये तो आप जानते ही हैं। महादशा के अलावा भी गोचर का प्रभाव होता है, लेकिन महादशा अब मान लीजिए किसी ग्रह की चल रही है और उसका गोचर कोई अच्छे भाव में हो गया, उस जो महादशा चल रही है उस ग्रह का गोचर कोई अच्छे भाव में हो गया, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर महादशा अच्छी है और गोचर भी अच्छे भाव में हो गया तो इतना बढ़िया रिजल्ट हो जाता है कि आप जानते होंगे बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अगर महादशा किसी की अच्छी है और उस समय गोचर उस ग्रह का गोचर कोई खराब भाव में होता है तो कहीं ना कहीं से आपको अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है उसका, क्योंकि गोचर का प्रभाव तो होता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे जो ग्रह अगर गलत जगह पे है तो महादशा उसकी खराब हो जाती, उतने समय के लिए खराब होती, क्योंकि महादशाएं लंबी होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं, गोचर कुछ समय का होता है। तो इस हिसाब से इसको देखना चाहिए कि जिस ग्रह की महादशा आपकी चल रही है उस ग्रह का गोचर जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है देखना। तो आज मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल का गोचर कैसा प्रभाव देता है। जन्म राशि में अगर होता है मंगल तो उसका क्या प्रभाव होता है। जन्म राशि में मंगल अगर होता है लग्न में तो अच्छा नहीं माना गया है। उदासी देता है, शोक देता है, अपने लोगों से विरह देता है और रक्त पित्त के विकार, गर्मी के रोग होते हैं। ये अच्छा नहीं होता है। दूसरे भाव में अगर मंगल होता है, द्वितीय भाव में मंगल होता है तो ये भय को पैदा करता है, वाणी में दोष देता है, धन को में हानि कराता है। अच्छा ये भी नहीं माना गया है। तृतीय में मंगल अगर होता है तो विजय कारक होता है, क्योंकि मंगल जो होता है तीसरा भाव जो होता है वो ये पराक्रम का भाव कहलाता है और मंगल भी एक क्षत्रिय ग्रह माना जाता है, तो ये विजय कारक होता है और इसको अच्छा माना गया है, प्रसन्नतादायक भी होता है ये। इसी प्रकार चतुर्थ में अगर मंगल है, चौथे स्थान में अगर मंगल है तो ये अलगाव पैदा करता है, अर्थात निवास परिवर्तन और लंबा प्रवास, इस प्रकार से ये पैदा करता है। या नौकरी आदि या पद में से अलग होना, पेट के रोग, बंधुओं के विषय में दुख प्रकट करता है, दुख होता है, ऐसा है ये बताया गया है। फलदीपिका के गोचर फलाध्याय में ये श्लोक नंबर 13 में इसके बारे में वर्णन है और श्लोक नंबर 14 में भी इसके बारे में बताया गया है। गोचर फलाध्याय में पंचम भाव में अगर मंगल गोचर करे तो ज्वर से पीड़ा होती है, पुत्र के कारण मन में चिंता, अपने लोगों से कलह होती है। इसी प्रकार से छठे स्थान में अगर मंगल गोचर करता है तो शत्रुओं से कलह, शांति रोग, शांति, विजय, धन लाभ व सब कर्मों से अनुकूलता होती है। मतलब इसका यह है कि छठे भाव में अगर मंगल गोचर करता है तो शत्रुओं से कलह शांति, रोग शांति, विजय, धन लाभ व सब कर्मों में अनुकूलता होती है। ये अच्छा माना गया है। इसी प्रकार से श्लोक नंबर 15 में इसके बारे में बताया गया है गोचर फलाध्याय में कि मंगल का सप्तम में गोचर हो तो स्त्री से कलह, नेत्र रोग, पेट में रोग होते हैं।
अष्टम में गोचर, अष्टम स्थान वैसे भी खराब माना गया है, तो अष्टम में अगर गोचर होता है तो ज्वर, घाव, चोट, धन हानि, मान हानि होती है। नवम में गोचर जो होता है इसका मंगल का, अपमान, धनादि नाश में खिन्नता होती है। देह के बीच जो भीतरी भाग होते हैं उसमें कमजोरी के कारण चाल धीमी हो जाती है, ये भी अच्छा नहीं माना गया। इसी प्रकार से गोचर फलाध्याय के श्लोक नंबर 16 में दसम भाव के बारे में बताया गया है। दसम भाव और लाभ भाव के बारे में, दसम में गोचर करे तो दुष्कर्मों में लिप्त होने के अवसर, कर्मों में रुकावट, परिश्रम में वृद्धि होती है। परिश्रम में वृद्धि कराता है लेकिन दुष्कर्मों में लिप्त होने के अवसर बढ़ाता है। कामों में भी रुकावट पैदा होती है। और लाभ भाव में अगर मंगल गोचर करे तो धन वृद्धि कराता है, अच्छा माना गया है। लाभ भाव में 11वें भाव में स्वास्थ्य लाभ, जायदाद जो होती है जायदाद में वृद्धि कराता है। इसी प्रकार से अगर द्वादश में गोचर करे तो धन हानि, द्वादश स्थान जो होता है 12वां स्थान वैसे भी खराब माना गया है, व्यय का भाव होता है ये, तो ये धन हानि कराता है। शारीरिक व मानसिक ताप, गर्मी की अधिकता होती है। मंगल 12 भाव में इस प्रकार से के रिजल्ट देता है। तो दोस्तों आपने मंगल के बारे में जाना, और भी जितने भी ग्रह होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में बताएंगे। कौन से भाव में ग्रह जो होता है गोचर, ग्रह का गोचर जो होता है अच्छा होता है, कौन से भाव में ग्रह का गोचर खराब होता है। तो दोस्तों आज मंगल के बारे में बात की, अगले वीडियो में फिर अगले ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, नए नए वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।